स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम टीचर ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। कल हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 9 क्लास यूनिट नंबर 1 है डिटरमिनेशन रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। अब डिटरमिनेशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या चाहिए वाली, ठीक है। डिटरमिनेशन समझना, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी जरूरियात को फॉर अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट में क्या क्या जरूरियात हमें पेश होंगी, तो इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं बच्चों। सबसे पहले आता है इनपुट आता है, उसके बाद प्रोसेसिंग आता है, उसके बाद हमारे पास डिसीजन मेकिंग आएगा और उसके बाद हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो बारी बारी से समझते हैं। पहला काम है इनपुट। इनपुट क्या करता है, आपकी क्या करता है, इनपुट टेक करता है फ्रॉम द यूजर के। यूजर में यूजर आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यूजर में इनपुट कोई भी आ सकती है, जो आप इनपुट देंगे वही प्रोसेसिंग होगी और बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगी। इनपुट इनके अंदर कोई भी हो सकती है, लेकिन इनपुट हम देंगे ना तो पहले क्या करेगा, फ्लो चार्ट के बारे में पहले इनपुट को समझेगा कि कितनी बार इनपुट आई है, ठीक है, और हमने कितनी बार उसको प्रोसेस करवाना है। तो इनपुट का थोड़ा सा काम होता है बच्चों कि इनपुट टेक करता है यूजर से कि आया कि हमारी हमने काम करना है फ्लो चार्ट के ऊपर, हमारी इनपुट क्या आ रही है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म कराता है कि भाई आया कि आपने इनपुट क्या दी थी, उसके बिहाफ पर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है कि पहले आपका काम प्रोसेस होता है, इनपुट को टेक कर लिया उसने, उसके बाद इनपुट को समझेगा, उन्हें इनपुट समझ लिया, उसके बाद क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। आया कि वो एडिशन करा रहा है, सब्ट्रैक्शन करा रहा है, मल्टीप्लिकेशन करा रहा है या डिवीजन करा रहा है। उसके बाद हमारा रिजल्ट को स्टोर कराना लाजमी है कि सेव एज का ऑप्शन होता है हमारे पास और हमने अपने रिजल्ट को स्टोर कर देना है। आपको डिटरमिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट के अंदर एक डायग्राम नजर आ रही है कि भाई हमें सबसे पहले इनपुट आती है, जो भी इनपुट होगी वो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगी। और एक और बात, प्रोसेसिंग के अंदर आप समथिंग ना 3-4 चीजें करवा सकते हैं। इसके अंदर एडिशन भी करा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, डिवीजन भी करा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। ये पर्पस था प्रोसेसिंग का। अब है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा मतलब समझने के, डिसीजन मेकिंग करता है फैसला लेने के लिए, कहता है क्या कहता है, फैसला लेने के लिए। अब फैसले के अंदर या तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। वो पहले इनपुट और प्रोसेसिंग को चेक करेंगे कि आया कि भाई हमने कंडीशन क्या लगाई थी, कंडीशन चेक कर लेगा। उसके बाद हमें फैसला देगा कि आया कि हमारी जो इनपुट है वो ट्रू है या फॉल्स है। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है जी आउटपुट क्या होता है। अब देखो उसने क्या किया, फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसने पहले क्या किया, इनपुट समझी, प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन मेकिंग हुआ और हमें आउटपुट कोई ना कोई मिल जाएगी। तो आउटपुट करती है यूज फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। कोई भी आउटपुट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि भाई थाउजेंड ऑफ यूजर कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, तो हर किसी की इनपुट अलग होती है, सारों की इनपुट सेम नहीं होती। तो आपकी इनपुट के मुताबिक आपको आउटपुट मिलती है और प्रोसेसिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।